ऑनलाइन पैसा कमाने के बेसिकली 3 ही तरीके हैं। ब्रॉडली तरीके ही 3 हैं और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो या ऑलरेडी थोड़ा बहुत कमा रहे हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि हम बहुत क्लैरिटी से बात करने वाले हैं कि क्या वो तरीके हैं, कैसे आप उनसे पैसा निकाल सकते हो। और देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि यार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं और मैं अगर इस तरह पैसा कमाना स्टार्ट करूँ तो अपने एफर्ट्स को मैक्सिमम रिजल्ट तक ले जा पाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज की। जब आप किसी को सर्विस देते हो तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ऐसा कोई स्किल जो आप बेच सको, जिसका कोई आपको पैसा दे, और दूसरी चीज़ ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आपको पैसा दे सके। तो सबसे पहले आपको स्किल ढूंढना है और उसके बाद ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपको उसके लिए पे कर सके। सबसे पहले स्किल की बात करते हैं। भाई कोई ना कोई आपके अंदर ऐसा स्किल होगा जो आप जानते होंगे या पास्ट में जानते होंगे, जिसकी लोग आपको पे कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन क्या आएगा कि यार मेरे पास तो ऐसा कोई स्किल है ही नहीं। थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकल के देखो। क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग फील्ड में हूँ तो मेरे को अकाउंटिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो ही स्किल्स लगेंगे, उसके बियॉन्ड में शायद सोच ही ना पाऊँ। अगर आप एकदम नहीं इंट्यूटिवली सोच पा रहे हो तो आप fiverr.com पे जाओ। वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, वो लोग क्या बहुत तरह की सर्विसेज देते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे और शायद आप किसी ऑप्शन में सूट करते हो। बहुत बेसिक सर्विसेज भी होती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, वीडियो एक्सप्लेनेशन हो गया, या हो सकता है डेटा एंट्री का काम हो, कोई एक्सप्लेनेशन का काम हो। बहुत बेसिक कामों के लिए भी आपको सर्विसेज का पैसा मिल सकता है। कोई बंदा सोचे यार इस तरह के काम का कोई पैसा क्यों देगा, भैया लोग देते हैं। बहुत लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनके लिए टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, तो छोटे छोटे काम और लोगों को दे देते हैं। एक आदमी की ज़मीन दूसरे आदमी की छत होती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार मेरे को अभी भी लगता है कि यार मेरे अंदर कोई स्किल है ही नहीं है तो अक्वायर कर लो यार। आज की डेट में तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो सीख सकते हो। आप अपना नेचुरल इंक्लिनेशन देखो। फॉर एग्जांपल क्या है, मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, मेरे को क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, तो अगर मैं चूज़ करूंगा तो शायद मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहूँ। ऐसे आपका भी कोई नेचुरल इंक्लिनेशन होगा जो आप करना इंजॉय करते होंगे, आप उसकी डायरेक्शन में निकल चलो। और अगर वो डायरेक्शन भी आपको क्लियर नहीं है, आपका दिल अभी भी नहीं कह रहा कि यार ऐसा कुछ है जो शायद मैं कर सकूँ, तो उसके बाद आप यूडेमी चेक कर लो। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी लिस्ट है, आपको हर फील्ड में हर तरह का कोर्स मिल जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई कोर्स आपको पसंद आ ही जाएगा। लंबी बात की शॉर्ट बात यह है कि आपके सामने ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है और सीखना बहुत ईजी हो चुका है इंटरनेट आने के बाद। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है कि आप आज की डेट में अगर इधर हो तो अगले 4 से 5 साल में आप यहाँ पहुँचना चाहते हो, और ये जो आपकी ग्रोथ स्टोरी है ना, उसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ अपने वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, और आपके पास रेगुलर आना चाहता हूँ। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब एक बार हमने स्किल पे काम कर लिया, अब बारी आती है कि लोगों के पास पहुंचना जो हमें उसके लिए पैसे देने को तैयार होंगे। सबसे पहले तो हम अपने पर्सनल नेटवर्क को टैप करेंगे। अपने फ्रेंड्स हो गए, अपने रिलेटिव्स हो गए। भाई मैंने भी जब अपनी सर्विसेज का काम शुरू करा था ना, बेसिक सा जब ऑनलाइन कमाने का मेरे को भूत चढ़ा था, तो बेसिक सर्विसेज मैंने देना स्टार्ट करा था। अब क्या, मेरे को क्लाइंट तो ढूंढना नहीं पड़ा था, मेरे को अपने घर में मिल गया था, पापा की वर्कशॉप है, तो मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया, उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, इंस्टॉलेशन वीडियोस बनाना, उनके ट्यूटोरियल गाइड्स बनाना, तो वो सब बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप सर्विसेज के लिए मांगने जाओ किसी से भी काम, तो अपनी शाइनेस को घर रखना पड़ेगा यार। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना कि अपने फ्रेंड से कैसे काम मांगूंगा, अपने रिलेटिव से कैसे काम मांगूंगा, मेरा चाचा मामा ताऊ बुरा मान जाएंगे, ये सब चीज़ें साइड रखनी पड़ेंगी। ये व्यापार के लिए आप जा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से देखो। ये भी तो हो सकती है कि सामने वाले बंदे को जरूरत हो। भाई मैं फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को भी बंदे की जरूरत है, मेरे को भी सर्विस की जरूरत है। अब मैं सर्विस लेने के लिए या तो मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में किसी को पैसा दूंगा, तो क्यों ना मैं अपने बंदे को पैसा दे दूं। और एक फायदा और है, जब आप अपने बिजनेस के लिए काम करोगे, अपने किसी रिलेटिव के लिए काम करोगे, तो आप बहुत शिद्दत से काम करोगे, जो शायद एक थर्ड पार्टी वाला बंदा ना करे, वो खाना पूर्ति करके चल दे। तो अगले आदमी को, जो सामने वाला है, उसको भी तो एक बढ़िया सर्विस मिल रही है एक बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे। और एक बार आपने बढ़िया सर्विस देनी स्टार्ट कर दी तो वर्ड ऑफ माउथ से काम आना शुरू हो जाता है। काम में दम होना चाहिए, काम तो अपने आप आता है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी सर्विस लेनी होती है। फॉर एग्जांपल हम यूट्यूबर हैं, हमने काम अपना स्टार्ट कराया, मेरे को एक थंबनेल बनाने वाले बंदे की जरूरत है, मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को तो हायर ही नहीं कर सकता। वो बंदा चार्ज बहुत ज़्यादा करेगा और वो मेरे हिसाब से इतना चलेगा भी नहीं, मेरे हिसाब से कस्टमाइज नहीं करके देगा, टू एंड फ्रो चलेगा नहीं। और मैं हूँ एक्सपेरिमेंटेशन फेज में, मेरे को अभी खुद ही नहीं पता कि एग्जैक्टली चलेगा क्या। मैं कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, मेरे को टू एंड फ्रो डेली चेंजेस करने पड़ते हैं, डेली बातचीत करनी पड़ती है।
तो आप जैसा बंदा जो कि स्टार्टिंग के फेज में है वही इतना टाइम दे पाएगा। तो आप उस केस में बेटर ऑप्शन हो जाते हो एज कम्पेयर टू अ थर्ड पार्टी एजेंसी। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मैं तो शाय हूँ, मैं तो अपने बिजनेस को और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स ही नहीं करता, मेरे कुछ इस तरह के रूल्स हैं, तो भैया फिर बेस्ट है कि आप favor.com पे जाओ, upwork.com पे जाओ। ये दोनों बहुत बढ़िया वेबसाइट्स हैं, आपको बहुत अच्छे गिग्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। ऑनलाइन पैसा कमाने का दूसरा तरीका है प्रोडक्ट्स में जाना। प्रोडक्ट्स में भी आप दो तरह के प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो, या तो फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो या डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। सबसे पहले फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल में सबसे कॉमन तरीका तो है कि रीसेलिंग कर लो। भाई कुछ प्रोडक्ट आपने खरीदा और उसको आगे जाके बेचना शुरू कर दिया। बेचने के लिए भी आजकल बहुत सारे तरीके हैं। भाई फॉर एग्जांपल B2B करना है, मेरे को हाई वॉल्यूम लो मार्जिन गेम खेलना है, तो इंडिया मार्ट पे जा सकते हो, ट्रेड इंडिया है उस पे जा सकते हो, एक्सपोर्टर्स इंडिया, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप रिटेल करना चाह रहे हो तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है आज की डेट में। इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे आप अपनी अच्छी खासी फॉलोइंग बना के उनको माल बेच सकते हो। या तीसरा तरीका ये भी है कि मार्केट प्लेसेस बहुत सॉलिड हैं, जैसे पहले हुआ करता था। अब तो मीशो आ चुका है, आपके पास रिलायंस का ऑप्शन है, टाटा क्लिक का ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके पास। तो आप बेच तो इजीली सकते हो। और उसके बाद अगर लास्ट ऑप्शन लेना है तो आप एड्स चला सकते हो, फेसबुक एड्स चला सकते हो, गूगल एड्स चला सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं माल बेचने के। अच्छा, कुछ गलती जो मेरे दोस्त लोगों ने भी कभी कभी करी है वो मैं आपको चाहूँगा कि अवॉइड करें। वो क्या है कि माल खरीदते हैं और कुछ टाइम बाद उनके पास अच्छी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो सोचते हैं ये आइटम जो मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो इसकी कॉस्टिंग तो माल इतना लगा, उसके बाद पैकेजिंग इतनी लगी, लेबर इतनी लगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जोड़ के देखा यार ये तो 90 रुपये का ही पड़ रहा है, वो 10 रुपये तो दूसरा बंदा कमा रहा है, और उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप मैन्युफैक्चरिंग में मत घुसो यार, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लो, कोई और सप्लायर देख लो। हो सकता है 100 का 98 हो जाए, 90 ना हो, लेकिन तब भी बेटर है, क्योंकि अगर आप एक बार मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए तो आपको बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम उसमें घुस जाएगा और आप मार्केटिंग और सेल से हट जाओगे। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है तो थोड़ा सा एक बेसिक समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपके पास एक कस्टमर है जो आपको ऑर्डर देता है, पैसे देता है और अपना एड्रेस वगैरह डिटेल्स देता है, और आप क्या करते हो, सेम ऑर्डर आप अपने सप्लायर को दे देते हो, उसकी पेमेंट दे देते हो, उसकी ऑर्डर डिटेल्स दे देते हो, और जो आपका सप्लायर है वो डायरेक्टली मटेरियल शिप कर देता है आपके कस्टमर को। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना ही नहीं पड़ा। भाई डायरेक्ट सप्लायर ने माल भेज दिया कस्टमर को, आपने तो सिर्फ ऑर्डर लिया, अपना जो नेट मार्जिन है वो अपने पॉकेट में डाल लिया। आप ये बिजनेस अपने एक कमरे से भी कर सकते हो, एक चेयर पे बैठ के अपने लैपटॉप के सामने सारा काम कर सकते हो। आपको इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना आपको इन्वेंट्री को हैंडल करना है, ना मैनेज करना है, ना पैकेजिंग का ध्यान रखना है, ना शिपिंग का, ना डिलीवरी का। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका जीरो हो गया। अब इस बिजनेस में ना अगर आपको लंबे टाइम खेलना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, भाई मार्केटिंग के आप खिलाड़ी हो। उसका रीज़न क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो किसी मैन्युफैक्चरर से, अब अनटिल एंड अनलेस कि वो मैन्युफैक्चरर ड्रॉप शिपर्स को ही फैसिलिटेट करता हो, उसका कॉन्सेप्ट यही है, उसका बिजनेस मॉडल यही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उसका काम यही है, तो वो अपने बिजनेस मॉडल से नहीं हटेगा, क्योंकि वो बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स के साथ ऐसा ही करता है। लेकिन इन केस अगर आप मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे हो और फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर को किसी दिन लगता है कि यार ये ऑर्डर तो मैं भी प्रोसेस कर सकता हूँ, मैं इस बंदे को बीच में मार्जिन क्यों दूँ या कमीशन क्यों दूँ या इसका प्रॉफिट क्यों दूँ, मैं डायरेक्ट कस्टमर को डील कर लेता हूँ, तो आपका सर्वाइवल तभी हो पाएगा अगर आप मार्केटिंग में सॉलिड होंगे। भाई क्या है, मैन्युफैक्चरर बहुत बार क्या होता है कि एंगेज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, उसके पास टाइम नहीं कि यार इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऑर्डर प्रोसेस करे। शिप करना एक अलग बात है, लेकिन प्रोसेसिंग सिर्फ शिपिंग नहीं होती, उसके साथ क्या होता है, कस्टमर सर्विस होती है, कुछ क्वेरीज होती हैं कि मेरा इनवॉइस कहाँ है, मेरा मटेरियल नहीं पहुंचा क्या, मेरा मटेरियल ट्रैक हो सकता है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है, तो वो सब भी होता है। वो मैन्युफैक्चरर डील नहीं कर सकता हर बंदे के साथ साथ, अदरवाइज उसको हर कस्टमर के लिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि फिर ऑल टुगेदर अलग गेम है। तो मैन्युफैक्चरर क्या प्रेफर करेगा कि यार मेरे को अच्छा एक बंदा ऐसा मिल जाए जो डेली 10 ऑर्डर देता है, एक माल फॉर एग्जांपल जम्मू जा रहा है, एक माल कोचीन जा रहा है, एक कोई ऑर्डर दिल्ली का है, कोई मुंबई का है, कोई जयपुर का है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली मेरे पास 10-12 ऑर्डर आएंगे, मैं शाम को सारे के सारे शिप कर दूंगा, कोरियर वाले को दे दूंगा, लेकिन मैं इंडिविजुअली सभी ऑर्डर्स को प्रोसेस नहीं कर सकता, उन ऑर्डर्स को लाने के लिए मेहनत नहीं कर सकता। और तभी आपका रोल रहेगा, क्योंकि आप ऑर्डर्स ला सकते हो और आप हर दिन 10-12 ऑर्डर दे देते हो, महीने में आप 300-400 पीस के उस मैन्युफैक्चरर के लिए कस्टमर हो, और तभी आप बिजनेस लंबे टाइम कर पाओगे। और फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स में तीसरा तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग का। अफिलिएट मार्केटिंग बेसिक समझें तो यार जब आप कोई अपने नेटवर्क में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने कोई नेटवर्क में आप कोई माल बेचते हो किसी कंपनी का, तो कंपनी आपको एक कमीशन देती है आपके रेफरल्स के बेस पे जब वो माल बिक जाता है। मेन प्लस पॉइंट इसका क्या है कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है यार, जैसे ही सेल हुई आपका कमीशन पक्का हो गया, ना आपको माल मैन्युफैक्चर करना, ना पैकेज करना, ना उसके बाद शिप करना, ना डिलीवरी करानी, ना कस्टमर सर्विस करनी, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, आपने माल बेच दिया, आपका कमीशन पक्का।
दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच लो। अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय डिफॉल्ट फिजिकल प्रोडक्ट से बहुत बेटर रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें जीरो कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन होता है। भाई आपने एक बार बना दिया, उसके बाद आपको दबा के बेचना है। हर बार बनाने की जरूरत नहीं, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स में होता है कि यार 10 पीस बेचने हैं तो 10 पीस बनाने हैं, उनकी पैकेजिंग का ध्यान रखना, उनके डिस्पैच का, उनके डिलीवरी का, फिर बाद में कस्टमर सर्विस, बहुत ज़्यादा टेंशन का काम है। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली दो तरीके से हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो क्या होता है, कोडिंग वाले हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐप हो गया, कोई वेबसाइट हो गई या कोई सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें आपको कोडिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अब जनरली क्या होता है कि आप अगर ढंग का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो या आप कोई बहुत यूजफुल ऐप बनाना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक टीम की ज़रूरत होती है। इंडिविजुअली कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और उसके लिए फिर आपको स्टार्टअप राउट जाना पड़ेगा, मतलब गेम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ई बुक्स में चले जाओ या ऑनलाइन कोर्सेज बनाना स्टार्ट कर दो। बेस्ट तो ये है कि आपको जिस चीज़ की नॉलेज हो आप उसी डायरेक्शन में निकल जाओ, और बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। आजकल क्या है, रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ई बुक्स बेचनी है तो यार Amazon KDP बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप उस पर दबा के बेच सकते हो। बनाओ, अपलोड करो और बेचो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेम ऑनलाइन कोर्सेज का है। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल यूडेमी है, स्किलशेयर है, खान अकेडमी है। तो मतलब ऑप्शंस की कोई लिमिट ही नहीं। ये तो मेन ऑप्शंस में बता रहा हूँ। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस पैदा हो गए हैं। और उसके बाद जब आपको कोर्सेज बेचने हो तो कुछ इनबिल्ट फीचर्स भी होते हैं, जैसे Amazon में KDP सेलेक्ट का होता है प्रोग्राम, जिसमें 5 डेज़ के लिए आपकी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा मिलता है, तो बहुत सारे रीडर्स के पास वो बुक पहुंचती है। या आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स भी चला सकते हो Amazon प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। ऑनलाइन कोर्सेज में भी ऐसा होता है कि इनबिल्ट प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, क्योंकि उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रेगुलर रीडर्स होते हैं, मतलब व्यूअर्स जो होते हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स होते हैं उनके। और नहीं तो फिर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिससे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है कम्युनिटी बिल्ड करने का। ऑनलाइन आजकल कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इजी हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंस के और बिजनेस टॉपिक्स को छेड़ता हूँ, कुछ शायद फ्यूचर में लाइफ के टॉपिक्स भी छेड़ूँ। अब क्या है, धीरे धीरे कुछ लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, उनको शायद पसंद भी आए। जब कुछ लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगी तो वो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखना शुरू करेंगे। उनका कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ट्रस्ट बैठ जाएगा कि यार जो भी कंटेंट लाता है बहुत बढ़िया कंटेंट लाता है और बहुत रेगुलर होके लाता है। धीरे धीरे वो ट्रस्ट बेहतर होता जाएगा और बिल्डअप होता जाएगा, और फिर क्या है, मेरे पास एक पार आ जाएगी कि मैं इस चीज़ को मोनेटाइज कर पाऊँ। इस लाइक माइंडेड जो हमारी कम्युनिटी बिल्डअप हो गई है, उस कम्युनिटी से मैं पैसा कमा पाऊँ। और वो पैसा मैं कैसे कमाऊंगा? मैं अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज रेकमेंड कर पाऊंगा। तो जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है ना, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से सेल कर सकते हैं, वो हम कम्युनिटी बिल्ड करके बहुत ईजिली सेल कर पाएंगे। और जो ये कम्युनिटी बनेगी ये मेरे पे विश्वास भी करेगी, क्योंकि एक विश्वास सेट हो चुका है, एक ट्रस्ट फैक्टर सेट हो चुका है कि यार ये बंदा जब फ्री ऑफ कॉस्ट ही इतना वैल्यूएबल कंटेंट लाता है, तो कल को इसने हमारे से 200 रुपये लिए, 300 रुपये लिए, 400 रुपये लिए किसी भी चीज़ के, तो इससे बेहतर ही डिलीवर करेगा। तो हमेशा हम फायदे में ही रहेंगे। और उस विश्वास को मोनेटाइज करना बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जो कोई प्रोडक्ट बना दे, सर्विस बना दे और उसको बेचने की कोशिश करे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये स्टार्ट इसी चीज़ से होता है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कंटेंट, मतलब पूरी शिद्दत से आप अपना बेस्ट दो, फ्री ऑफ कॉस्ट दो। जैसे गीता में लिखा हुआ है ना, निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट, कि आप करते रहते हो और आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। तो आपको शुरू में कंटेंट में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंटेंट देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की मदद करनी पड़ेगी, और फिर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे लोग आपको पैसे देने से बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। आज की डेट में ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल आपको वीडियोस पसंद है तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस पसंद है तो इंस्टाग्राम या टिकटॉक आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप ब्लॉग में जा सकते हो। तो मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप ऑनलाइन कैसे कमा सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अभी कमेंट्स बॉक्स में क्लैरिटी वर्ड जरूर लिखना। उससे क्या है कि जिस बंदे ने एंड तक वीडियो नहीं देखी, एटलीस्ट वो सोचेगा कि यार ये चल क्या रहा है पिक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।